आज हम कंपटीशन क्लास में 9th के इकोनॉमिक्स स्टार्ट करने जा रहे हैं। मैं क्लास शुरू करने से पहले मैं बता दूं इकोनॉमिक्स क्या है। मैं बता दूं इकोनॉमिक्स वह विषय है जिसके अंतर्गत आर्थिक गतिविधियों का अध्ययन किया जाता है। इकोनॉमिक्स के अंतर्गत बिजनेस क्या है, व्यापार क्या है, उद्योग किस तरह से स्थापित किया जाना चाहिए, ये सारी बातों की जानकारी हमें इकोनॉमिक्स देती है, अर्थशास्त्र देती है। तो हम सबसे पहले इकोनॉमिक्स शब्द पर जाएंगे। इकोनॉमिक्स अंग्रेजी शब्द है। जी हाँ, इकोनॉमिक्स अंग्रेजी शब्द है और इसका हिंदी होता है अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र तो हम अर्थशास्त्र को बाद में देखेंगे, पहले हम इकोनॉमिक्स को देखते हैं जो अंग्रेजी शब्द है। ये जो इकोनॉमिक्स अंग्रेजी शब्द है, अर्थशास्त्र का अंग्रेजी जो इकोनॉमिक्स है, ये इकोनॉमिक्स ग्रीक शब्द, जी हाँ ग्रीक शब्द अर्थात यूनान देश के शब्द भाषा ग्रीक है, उन्हीं के ओकोनोमिकस, जी ओकोनोमिक या ओकोनोमिकस शब्द से बना है इकोनॉमिक्स। तो अब हम सबसे पहले ग्रीक शब्द जो है ये ओकोनोमिकस या ओकोनोमिक, इस पर जाते हैं। ये ग्रीक शब्द जो है ओकोनोमिकस, इसका अर्थ होता है परिवार प्रबंध का विज्ञान। जी हाँ, ये जो ओकोनोमिकस ग्रीक शब्द है इसका अर्थ होता है परिवार प्रबंध का विज्ञान। इन शब्द से स्पष्ट हो जाता है कि इकोनॉमिक्स वह शास्त्र है, वह विषय है जिसके अंतर्गत परिवार प्रबंध से संबंधित जो जरूरतें हैं, उन जरूरतों के संबंध में इसमें अध्ययन किया जाता है। और मैं बता दूं आप लोगों को, परिवार का जो प्रबंध होता है अर्थात उसके खाना, कपड़ा लत्ता, दवाई इत्यादि की जो जरूरतें हैं उसको पूरा करना ही परिवार प्रबंध कहलाता है। और इन जरूरतों को पूरा किस चीज से होती है, तो रुपया पैसा से। अर्थात इकोनॉमिक्स हमें यह बताती है कि रुपया पैसा कैसे आएगा, रुपया पैसा कैसे कमाया जाएगा, कौन सा तकनीक से आजीविका के साधन को अपनाया जाए, कौन आजीविका के साधन को अपनाया जाए जिसमें अधिक से अधिक लाभ मिलेगा और पर्यावरण को कोई नुकसान भी नहीं होगा। यही है इकोनॉमिक्स। अब चलते हैं हम लोग, ये परिवार प्रबंध समझ में आ गया कि परिवार प्रबंध क्या होता है। अब इसके थोड़ा जनक उनक पर जाते हैं। तो मैं बता दूं सबसे पहले अर्थशास्त्र अर्थात इकोनॉमिक्स के संबंध में सोचा था वो था कोटिल। कोटिल को चाणक्य भी कहते हैं और इसको कई नाम से भी पुकारा जाता है, लेकिन कोटिल सबसे प्रचलित नाम है, चाणक्य इससे भी प्रचलित नाम है, विष्णुगुप्त भी नाम से भी इसको पुकारा जाता है। तो दो तीन नाम तो इसके सामने में ही है। सबसे पहले अर्थशास्त्र के संबंध में यही सोचा था और सबसे पहले ये जो आर्थिक गतिविधि है इससे संबंधित बात को एक अलग बुक के रूप में, एक अलग विषय के रूप में यही थिंक किया था और यही शुरुआत किया था। फिर जाके आगे जब बढ़ा तो फिर जाके एक एडम स्मिथ हैं, एडम स्मिथ साहब ने इसके सोच को देखते हुए इन्होंने इसको विस्तृत रूप, जो बिखरे हुए थे इकोनॉमिक्स, उन इकोनॉमिक्स को व्यवस्थित रूप दिया। अर्थात व्यवस्थित अर्थशास्त्र या कहिए हम कि आधुनिक अर्थशास्त्र जो है इसका जनक कौन है, एडम स्मिथ। तो क्लियर हो गया कि जहां इसके जनक अगर कहा जाए तो वो हो गया आपको कोटिल या चाणक्य, और इसका व्यवस्थित या आधुनिक जनक के रूप में हम एडम स्मिथ को ही जानेंगे। तो इस तरह से क्लियर हो रहा है कि अर्थशास्त्र सामाजिक विज्ञान का वह विषय है जो हमें आर्थिक गतिविधियों के संबंध में विस्तार पूर्वक अध्ययन कराती है और ये हमें यह बताती है कि किस तरह से बिजनेस करना चाहिए, किस तरह से व्यापार करना चाहिए, कहाँ उद्योग स्थापित करना चाहिए, उद्योग में किस तरह से वस्तु का उत्पादन करना चाहिए, कौन वस्तु का उत्पादन करना चाहिए। तो आज हम यहीं तक, आज के क्लास में हम यहीं तक पढ़ाएंगे। अगला क्लास में जो 9th क्लास का जो पहला चैप्टर है मैं वो शुरू करूंगा।